जैसी शुद्धि, जैसा अन्न, जैसा पानी, वैसी वाणी। ये बातें मायने रखती हैं। खान पान शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप 4 दिन कुछ मत खाओ तो आपके अंदर सोचने समझने निर्णय लेने की कोई क्षमता रह जाएगी? आप कोई डिसीजन लेने की सामर्थ्य रहेगी आपके अंदर? आप 4 दिन कुछ ना खाएं, बिल्कुल पड़े हैं बिस्तर पर, उठ के बैठने की हिम्मत ना रहेगी आपके अंदर, हाँ या ना? आपसे कोई सलाह लेने आ जा, भैया जरा हम काम करें, कोई सलाह दो, सलाह देने की ताकत रहेगी? अरे मस्तिष्क में जितने थॉट आते हैं, जितने विचार आते हैं, वो विचार अन्न से संबंधित होते हैं। अन्न अच्छा होगा तो थॉट विचार भी अच्छे होंगे, अन्न बिगड़ गया तो विचार बिगड़ गए। जैसा अन्न वैसा मन, बिल्कुल कनेक्शन है मस्तिष्क से, आपके विचारों से रोटी का कनेक्शन है, अन्न का कनेक्शन है। अब आप मानो ना मानो, पर सच्चाई तो है ना। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, जिसका आहार शुद्ध है उसका चित्त शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, विचार शुद्ध है। अब जो कुछ भी खाए, कहीं भी खाए, अब तुम मांस खाते हो, तुम मतलब जो खाते हैं उनके लिए कह रहे हैं, तुम मतलब सब नहीं, जो खाते हैं उनके लिए। जो मांस खाते हैं, अब बताओ उनके विचार कितने अच्छे होंगे, वो कितना अच्छा सोचेंगे। हड्डी चबा रहे हैं मुर्गी की, इनसे क्या उम्मीद करेंगे आपके कितने अच्छे विचार देंगे? बताओ। इसलिए कहता हूं कि आप और आपके बच्चों को खान पान बढ़िया, एप्पल खाओ, सेब खाओ, केला खाओ, अनार खाओ, पपीता खाओ, फल खाओ। हमारे ऋषि मुनि फल खाते थे, फल खा करके जीवित रहते थे। उनके विचार कितने श्रेष्ठ थे। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग परोसा था दुर्योधन ने। भगवान ने दुर्योधन का अन्न नहीं खाया और शबरी विदुरानी के घर जाकर क्या खाया? छिलके। विदुरानी के घर, हाँ, छिलके खा लिए, 56 भोग नहीं खाया। क्यों? क्योंकि भोग किसका था? दुर्योधन का। दुर्योधन की बुद्धि कैसी भ्रष्ट है, तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो उसका अन्न खाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि भी तो भ्रष्ट होगी। इसलिए पहले के लोग सबके घर खाते भी नहीं थे। पता नहीं सामने वाले की बुद्धि कैसी है, कैसे कमा के लाया होगा, कैसे। छुआछूत ऊंच नीच की बात नहीं थी भाई। आप चोरी करके लाए हैं और आपने हमें खवाया, तो आपकी रोटी जब तक हमारे पेट में रहेगी, हमारे मन में भी चोरी करने के भाव आएंगे, क्योंकि रोटी चोर की हमने खाई है। आप किसी वैश्या के घर जाइए, उसके घर भोजन करिए, तो जब तक उसका अन्न तुम्हारे पेट में रहेगा तब तक तुम्हारे अंदर जरूरत से ज्यादा वासना होगी, क्योंकि वैश्या का अन्न है। और किसी भक्त का, किसी संत के घर जाइए और किसी संत के घर 2 रोटी खा के आइए, तो आपका दिन भर बिल्कुल मन प्रसन्न होगा और चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, उतनी देर के लिए जब तक आपके अंदर पेट में संत की रोटी रहेगी, प्रसाद रहेगा। तो अन्न का बड़ा प्रभाव है जीवन में। इसलिए जैसा खाए अन्न, इसलिए जो खाया करो पहले भगवान जी का, बिना भोग लगाए हम जो खाते हैं वह पाप ही होता है। आप दाल रोटी भी खा रहे हैं और यदि बिना भोग लगाए भगवान जी को खा रहे हैं तो वह पाप ही है। वही खाना चाहिए जो खाने योग्य है, जिसका हम भोग लगा सकें वो खाओ, जिसका भोग नहीं लगा सकते वो खाने की जरूरत। हाँ, तो आप में से कितने लोग खान पान में शुद्धि रखेंगे? आज से बिना भोग लगाए नहीं खाएंगे। कितने लोग? जो खाएंगे पहले भगवान जी का भोग लगाएंगे, ठीक है।